हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आर्टिकल के सेकेंड पार्ट में। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट को मिस किया है तो काइंडली आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार क्लियरली मेंशन कर लीजिए, नोट्स में तैयार करिए। फिर हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं और आज के क्लास में हम लोग आर्टिकल को पूरी तरह से फिनिश करेंगे बिना किसी डाउट के। कोई सवाल आज के बाद नहीं होगा, आर्टिकल का कोई सवाल आज के बाद नहीं छूटेगा। हालांकि ये जो क्लास जब चैप्टर ये ओवर होगा उसके बाद हम लोग इसका एक वन शॉट भी डालेंगे जिसमें पूरा का पूरा आर्टिकल एक ही वीडियो के अंदर में कवर होगा। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले भैया कल के क्लास में हुआ क्या क्या था। कल के क्लास में हमने आर्टिकल का डेफिनेशन देखा था। इसके अलावा कल के क्लास में हमने ये जाना कि आर्टिकल कितने होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट को देखा था, कहां द पढ़ते हैं कहां दी पढ़ते हैं ये देखा था, प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दिया था। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। उसके साथ मैंने सिखाया था कि किस तरीके से हम लोग कहां पे ए का यूज करें, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, पूरा डिटेल्ड में कल हम लोगों ने इसको सीखा था। फिर हम लोगों ने उसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखा था, ऐसे एग्जाम्पल जहां पे लेटर अलग हो, साउंड अलग हो और आर्टिकल भी अलग हो। ठीक है। फिर कल के क्लास में हमने एन के यूज को देखा था, उसकी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए कि हम लोग वहां पे एन को यूज करेंगे। इसके कुछ हम लोगों ने एग्जाम्पल को देखा था। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोग बहुत बारीकी से पढ़ रहे हैं, रूल भी पढ़ रहे हैं, कहां यूज होगा वो पढ़ रहे हैं, कहां पे गड़बड़ हो जाएगा वो पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरतमंद लोगों को शेयर कर दीजिए। 9, 10, 11, 12 कंपटीशन, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, हर जगह जहां जहां ग्रामर की आवश्यकता पड़ती है ग्रामर यही है। 17 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, 18 चैप्टर पढ़ने हैं, 20 चैप्टर, 50 चैप्टर। एक एक चैप्टर को हम लोग जीरो से हीरो कोर्स में ओ लेवल से शुरू से लेकर लास्ट तक आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग आर्टिकल पार्ट 2 में पहुंचते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि देखिए भैया, हमने ए का यूज करना सीख लिया, एन का यूज करना सीख लिया। मैंने आपको बताया था कि ए और एन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब हम ये देखें कि इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज कहां करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला रूल कहता है कि अगर आपको इनडेफिनिट आर्टिकल को यूज करना है तो प्रोफेशन और पोजीशन, मतलब किसी भी आदमी का जो ओहदा है, जो उसका पद है और जो उसका व्यवसाय है, उसको दिखाने के लिए हम लोग ए और एन, ए एन, ये डिपेंड साउंड पे करेगा, वहां यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहां एक एग्जाम्पल लिखूं, आई एम अ टीचर, हियर टीचर इज माई प्रोफेशन, मैंने यहां पे ए का यूज कर दिया। अगर मैं लिखूं ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर, आप ये देख रहे होंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग प्रोफेशन और पोजीशन को दिखाने के लिए करते हैं। आगे कहता है कि भाई ये रूल बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज्यादा ही ध्यान से पढ़ना। कारण ये है कि भैया ये कॉम्पिटिटिव लेवल का है। फर्स्ट मेंशन में, फर्स्ट मेंशन जब किसी भी चीज की चर्चा हम लोग पहली बार, किसी नाउन की चर्चा जब हम लोग पहली बार करते हैं तो वहां पे हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन को यूज करते हैं। और इसकी जरूरत कहां पड़ती है, जैसे आप एसे लिख रहे हैं, कोई आप स्टोरी लिख रहे हैं, आप समरी लिख रहे हैं, तो वहां पे इसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। देखो क्या है ये, इसको समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। लुक, जैसे मैंने लिखा देयर इज ए काउ, द काउ इज ग्रेजिंग ग्रास। लुक, ये जो काउ वर्ड है रिपीट तो हुआ है, इस पूरे एसे में 2 बार आया, लेकिन जब इसका पहला मेंशन होगा, जब पहली बार हम लोग काउ को मेंशन करेंगे तो हम लोग वहां पे ए को यूज करेंगे। लुक, देयर इज अ डॉग, वहां एक कुत्ता है। इस कुत्ते की चर्चा इस बात में इसके पहले कभी नहीं हुई थी। मैंने पहली बार कहा कि देयर इज अ डॉग, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, इट मींस बिफोर दिस सेंटेंस आई हैव नेवर रेफर्ड दिस बॉय। इट मींस जब पहली बार आप किसी भी नाउन को, प्रोनाउन को मेंशन करेंगे तो आप वहां पे ए का इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये यूजेस ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल है, ये किताबों में जनरली नहीं मिलता है। अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम आते हैं भैया इस पड़ाव पर, इस पड़ाव पर डेफिनिट आर्टिकल एंड यूज ऑफ द। रूल नंबर 1, लुक, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, लेकिन पहले आप समझेंगे। हम यहां समझने आए हैं, यहां पे हम लोग स्क्रीनशॉट इकट्ठा करने नहीं आए हैं। पेन पेपर लेके बैठिए, एक बेहतरीन नोट्स को तैयार रखिए। मैं हर रोज एक ही बात को लगातार कह रहा हूं। लुक, समथिंग ऑलरेडी नोन, कुछ ऐसा जिसके बारे में आप पहले से जानते हो, जिस चीज को आप पहले से पहचानते हो,
उसके साथ हम लोग द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, इट मींस दरवाजा बंद करो। ये उस दरवाजे की बात हो रही है जिस दरवाजे को आप पहले से पहचानते हैं, या आपको पता है पर्टिकुलरली किस दरवाजे को बंद करना है। बात समझ में आ रही? आप मेरे घर में एंटर हो रहे हो और मैंने आपको कहा कि सर प्लीज क्लोज द डोर, इट मींस उस दरवाजे को आप भी देख रहे हो, उस दरवाजे को मैं पहले से जानता हूं। तो समथिंग विच इज ऑलरेडी नोन, कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, वहां पे हम लोग द का इस्तेमाल बेधड़क कर देते हैं। दूसरा रूल कहता है कि यूनिक थिंग्स, यूनिक थिंग्स मतलब देखिए, इसको किताबों में अलग अलग टीचर्स के द्वारा इस रूल को अलग अलग तरीके से बताया जाता है। हमने सिंपल रखने की कोशिश की है। यूनिक थिंग, एक ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी वस्तु जो अपना एक स्पेशल इंपॉर्टेंस रखती हो, जो यूनिक हो, जिसकी तरह कुछ नहीं हो, या जो अपने क्षेत्र में सिर्फ इकलौता हो, अकेला हो, उसके साथ हम लोग लगाते हैं द। फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून। आप अगर इसको चाहें तो आप इसको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स भी समझ सकते हैं कि भैया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर वो रूल इतने बढ़ते चले जाएंगे कि कौन सा रूल याद रखें, कौन सा रूल याद नहीं रखें, ये कंफ्यूजन होगा। तो क्यों ना हम सारे चीजों को इतने आसान और इतने कम रूल्स में बांधे कि रूल का बोझ हमारे ऊपर कम पड़े और हमारा काम फटाफट फटाफट होता चले। हमारा बिहार वाले सर जी का यूएसपी यही है, ज्यादा लोड नहीं, बहुत प्रेशर नहीं, क्योंकि परिवार जैसी बात हो रही है, घर जैसा माहौल क्रिएट करना है, कम से कम बोझ डाल के ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट को खींचना है। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो यूनिक है, जैसे मान लीजिए कि आपके सौरमंडल में, आपके इस यूनिवर्स में, नोन यूनिवर्स में सन कितना है, ये यूनिक है, ये इकलौता है। मून कितना है हमारे पास, यूनिक है, ये इकलौता है। ठीक है, द अर्थ, कितने अर्थ को आप जानते हैं? द ताजमहल, ताजमहल इज अ यूनिक थिंग, इट इज अ यूनिक बिल्डिंग, ये एक यूनिक बिल्डिंग है कि भाई इसकी तरह दूसरा कोई नहीं है। तो ऐसी हर वो वस्तु जो इकलौती हो, स्पेशल हो, अपनी तरह की खास हो, उसके पहले हम लोग यूज करते हैं द का। ठीक है, फिर फर्दर इसको और कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं। अगला रूल कहता है सुपरलेटिव डिग्री। लुक, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नाउ व्हाट इज सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मुझे आपने पहले जो पढ़ा है उस पर शक नहीं है, आप पे कोई शक नहीं, आप पे पूरा भरोसा है। शक इस बात पे जरूर है कि आपको इसके पहले जिसने पढ़ाया है उसने कैसे पढ़ाया है। देखिए, 3 डिग्री होती है। ठीक है, एक होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, दूसरा होता है हमारा कॉम्पेरेटिव डिग्री, और तीसरा होता है भैया सुपरलेटिव डिग्री। देखिए ध्यान से समझेंगे, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव में थोड़ा सा डिग्री को भी बता दूं, फिर ग्रामर में डिग्री अपने आप में एक चैप्टर है और ये चैप्टर हम लोग फिर पढ़ेंगे, लेकिन वन बाय वन। देखिए, अगर आप किसी चीज के क्वालिटी, उसकी अच्छाई या आप उसकी बुराई को समझा रहे हो तो वो पॉजिटिव है। जैसे ही इज ए गुड बॉय, आपने क्या इसमें किसी की तुलना की? नहीं की, आपने किसी एक आदमी को नॉर्मली एक गुण बताया कि वह एक अच्छा लड़का है। तो जो गुड वर्ड है ये पॉजिटिव है। क्लियर? अब आप जब दो लोगों के गुण को, दो लोगों के खराबी को या अच्छाई को कंपेयर करते हो और किसी एक को बड़ा किसी एक को छोटा बताते हो, तो वहां कंपैरिजन होता है और उसको हम लोग कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे गुड का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा? बेटर, लाइक ही इज बेटर देन हिम। या जैसे आप राम इज ए गुड बॉय, आपने राम की अच्छाई बताई, पॉजिटिव है। राम इज बेटर देन श्याम, आपने राम और श्याम को कंपेयर किया और एक को आपने बेहतर बता दिया। क्लियर? और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट, मतलब वो अपने क्वालिटी में, अपने काइंड में, अपने सर्कल में उससे बेहतर कुछ नहीं है। लाइक रवि रोशन सर इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर, क्योंकि इंग्लिश टीचर कम्युनिटी में फिर इससे बेहतर कोई नहीं है। भाई आप बुरा नहीं मानेंगे इस बात को, गंदा है पर धंधा है, तारीफ करनी पड़ती है अब आज के जमाने में। तो सुपरलेटिव, देखिए पॉजिटिव के साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। राम इज द गुड बॉय, गलत है, एरर है। राम इज द बेटर बॉय, गलत है। रवि सर इज द बेस्ट इंग्लिश टीचर, ये सही है, क्योंकि आपने सुपरलेटिव डिग्री के साथ इसको यूज किया। लाइक द बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट बिल्डिंग, आप देखेंगे सुपरलेटिव के साथ यूज हो रहा है। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, टॉलेस्ट मतलब सबसे ऊंची बिल्डिंग जो है, आप उसकी चर्चा कर रहे हैं, सुपरलेटिव। टॉल के साथ नहीं करेंगे, टॉलर के साथ नहीं करेंगे, टॉलेस्ट मतलब ये सबसे ऊंचा है, सुपरलेटिव है, विल यूज द ओवर देयर, राइट?
नेक्स्ट रूल कहता है, ये बड़ा कॉमन सा रूल है, ये आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि रिवर्स के नाम से पहले ओशियंस के नाम, माउंटेन, डेजर्ट, इन सब के नाम के पहले आप द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे रिवर्स के नाम से पहले, नदी के नाम से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द चिनाब, द जमजम, इनके पहले आप कोई भी नदी हो द का इस्तेमाल आप करेंगे। सीज के पहले द रेड सी, आप सीज के पहले कोई भी सी हो आप उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, कोई भी ओशियन हो आप उसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोई भी माउंटेन हो आप उसके पहले, माउंटेन्स, उसके पहले आप द का इस्तेमाल करेंगे। द हिमालयाज, द अल्प्स, आप इसके पहले द का इस्तेमाल करेंगे। डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। लुक, जैसे आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हमने यहां पे लिखा डैश गंगा, इसको समझेंगे, डैश गंगा इज ए होली रिवर, इज अ होली रिवर। अब ये सोचना ही नहीं है कि हम यहां पे क्या लगाएं, ठीक है। अब आप, कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्या होता है कि सर आपने कहा था सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, उसके पहले हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। भैया सिंगुलर काउंटेबल मैंने कहा था, तो मैं ही तो ये भी कह रहा हूं यार कि गंगा नदी का नाम है और नदी के नाम से पहले द का इस्तेमाल करते हैं। द गंगा इज अ होली रिवर, राइट। द हिमालयाज, द हिमालयाज, ये एक पहाड़ का नाम है, पर्वत श्रृंखला है, और इसके पहले द का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। क्लियर है। अगले रूल पे हम लोग आते हैं। अगला रूल कहता है, रूल नंबर 5, फेमस बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जो फेमस हो। बिल्डिंग का मतलब हमेशा वो 5 मंजिल 10 मंजिल इमारत नहीं है, वो 1 मंजिल ही हो, लेकिन इतनी फेमस हो कि उसको सब जानते हो, सब वहां जाते हो, देखते हो। उस फेमस बिल्डिंग के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। इंस्टीट्यूशंस, जैसे द टाइम्स इंग्लिश क्लासेस, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन, राइट। द ब्लैक रॉक कंपनी, ओके। होली बुक्स, धार्मिक किताब, ध्यान से देखेंगे, फेमस बुक्स, इंस्टीट्यूशन एंड होली बुक्स, लाइक द रामायण, द रामायण, द कुरान, द बाइबल। होली बुक्स के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगले रूल पे हम लोग आते हैं, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। लुक, सिर्फ अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहे तो उसके पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक सेंटेंस में यूज हो रहा है और वहां म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रेफरेंस हो रहा है, तो हम लोग वहां का द का यूज करेंगे। लाइक मैंने यहां पे लिखा डैश GUITAR, गिटार, ये सिर्फ गिटार है तो हम यहां यूज करेंगे ए गिटार। डैश हारमोनियम, ए हारमोनियम, ठीक है। बट आई एम गोइंग टू प्ले डैश गिटार। Now we will use the here because this is a musical instrument and it has been used in a particular line. I am not going to use a lot of guitars to play alone. मैं वहां अकेला एक साथ बहुत से गिटार नहीं बजाऊंगा, मैं वहां एक पर्टिकुलर गिटार लेके जाऊंगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और मैं उसको बजा के चलाऊंगा, ठीक है। आगे अगला रूल कहता है, एडजेक्टिव्स रिप्रेजेंटिंग ए क्लास। ऐसा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब आप समझेंगे, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, ठीक है। अब ये कहता है कि देखिए, अगर एक विशेषण है, एडजेक्टिव के पहले तो भाई द का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल के क्लास में कि आर्टिकल का यूज नाउन के पहले होता है। अब आप कंफ्यूज ये हो रहे होंगे कि भैया सर कह रहे हैं कि एडजेक्टिव के पहले नहीं। जब एक एडजेक्टिव एक पूरे क्लास को रेफर करने लगे, एक पूरे कम्युनिटी, एक पूरे वर्ग को रेफर करने लगे, तो हम लोग वहां पे द का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा डैश रिच, कुछ नहीं होगा क्योंकि ये नाउन ही नहीं है। अगर मैं यहां पे लिखूं रिच पर्सन, तो हम यहां पे ए लगाएंगे, ए रिच पर्सन। बट यहां सेंटेंस को देखेंगे, रिच शुड हेल्प द पुअर, तो क्या यहां रिच का मतलब किसी एक खास धनी व्यक्ति की बात हो रही है या हर पैसे वाले व्यक्ति की बात हो रही है? जवाब है कि इस सेंटेंस में ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब पैसे वाले लोगों की कम्युनिटी को एक ये रिच वर्ड यहां पे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहां पे लगाया द रिच, द रिच शुड हेल्प द पुअर,
यहां भी जो पुअर है ये क्या, पूरे गरीब कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया पैसे वाले लोगों को, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एडजेक्टिव के पहले यूज नहीं होगा, लेकिन अगर एक एडजेक्टिव एक पूरे क्लास, एक पूरे कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल करेंगे। अगला रूल कहता है प्रॉपर नाउन विथ डिस्क्रिप्शंस। प्रॉपर नाउन, एक देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, आगे अगले रूल पे हम लोग देखेंगे। लेकिन अगर एक प्रॉपर नाउन है और वो प्रॉपर नाउन डिस्क्रिप्शन के साथ है, मतलब अपने बारे में और भी डिटेल वो उसी लाइन में बता रहा है, तो हम लोग वहां पे द का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखें, बेहतर समझ में आ जाएगा। जैसे द ग्रेट अशोका, द फेमस न्यूटन। देखिए, अगर यहां पे रहता डैश अशोका, डैश अशोका, अगर सिर्फ अशोका रहता तो ये एक नाम है, इसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन आप इस सेंटेंस को देखिए कि क्या यहां पे सिर्फ अशोका है? नहीं, सम्राट, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और जो ग्रेट जो वर्ड है वो अशोका का डिस्क्रिप्शन है, अशोका के बारे में बता रहा है कि अशोका कैसे थे, वो ग्रेट थे। बात समझिए, जैसे अगर आपको मैं कहूं डैश रवि रोशन सर, नाम है, प्रॉपर नाउन है, आप इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मेरा नाम भी हो और उसमें मेरा, अगर किसी ने लिख दिया डैश ग्रेट रवि रोशन सर, अब नाम भी है और उसमें उस नाम का कुछ डिस्क्रिप्शन, कुछ नाम की क्वालिटी भी बताई गई है, तो हमने वहां पे उस क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन के कारण उस प्रॉपर नाउन में द का इस्तेमाल कर दिया है। लोग लाइक न्यूटन, न्यूटन तो भैया सिर्फ एक नाउन है, ये एक नाम है, ये एक प्रॉपर नाउन है, आदमी का नाम है, इसके पहले द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन इस नाउन के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसने अपना डिस्क्रिप्शन भी तो समेट रखा है कि न्यूटन कैसे, फेमस, यानी नाम भी है, प्रॉपर नाउन विथ डिस्क्रिप्शन, तो हमने यहां पे लगा दिया द। बात ये समझ में आ रही है? सिर्फ प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगाएंगे, नाम के साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो नाम अपने साथ एक डिस्क्रिप्शन को समेटे हुए है तो हम वहां पे द का इस्तेमाल कर देते हैं। अगला रूल कहता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स का मतलब क्या है? लुक, ऑर्डिनल नंबर्स, ये तो मैथमेटिक्स का टर्म हो गया, आप इसको सिंपल इंग्लिश के लैंग्वेज में समझिए। ऑर्डिनल नंबर का मतलब ये हुआ कि जैसे 1 2 3 4 इसके साथ हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जब वो नंबर ऑर्डिनल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, मिडिल, बात समझ में आ रही है, तो हम लोग उसके साथ करेंगे। जैसे मैं दो सेंटेंस लेता हूं, आई एम रीडिंग द वन चैप्टर, द वन चैप्टर, ये गलत है क्योंकि ये जो नंबर है ये ऑर्डिनल नंबर नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूं आई एम रीडिंग डैश द फर्स्ट चैप्टर, अब ये है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वर्ड है ये एक ऑर्डिनल नंबर है, ये पोजीशन को शो कर रहा है। इट इज नॉट जस्ट नंबर, इट इज अ नंबर विच इज शोइंग द पोजीशन। तो हम लोग नंबर के पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करेंगे। बट ऑर्डिनल नंबर्स अगर होंगे, जैसे द लास्ट लेसन, सीबीएसई 12 में पहला जो चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन, ठीक है। ही वॉज द लास्ट किंग, आई एम द फर्स्ट रूलर, तो ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम लोग द का इस्तेमाल बेधड़क होके कर सकते हैं, सिर्फ नंबर के पहले नहीं करेंगे। अगला रूल कहता है दोस्त डिरेक्शंस, ध्यान देंगे, दिस इज नॉट डायरेक्शन। हम लोग इंग्लिश उनसे पढ़ रहे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन खुद का सही नहीं है, जो शुद्ध कहते हैं, उनको कहिए कि भैया तालव्य श होता है, ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ये प्रोनंसिएशन है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज नॉट डायरेक्शन, से विथ मी, दिस इज डिरेक्शन। डिरेक्शन, डिरेक्टर, डिक्टेटर, ये डायरेक्टर, डायरेक्शन, डाइक्टेटर ऐसा नहीं है। डिरेक्शन मतलब दिशाओं के नाम से पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। द ईस्ट, द वेस्ट, द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखिए, आप इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये यूनिक है या ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है
तो इसके पहले भी मैंने द लगाया है, द सन। और यहां पे एक डायरेक्शन है, ये एक दिशा है, इसलिए भी मैंने इसके पहले क्या लगाया है, द लगाया है। बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। द ईस्ट होता तो भी हम लोग लगा देते, यहां फिर सीधा द ईस्ट लगा सकते थे। द सन, सन के पहले भी द इसलिए लगाया क्योंकि ये यूनिक था, हमने रूल में पीछे पढ़ा है। ये सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है इसलिए भी लगाया, और ये जो ईस्ट है वो डायरेक्शन है, इसलिए भी हमने यहां पे द को लगाया। लिखना सही लिखना, बोलना सही बोलना, बात समझ में आ रही है। गांव में वो कहावत है, जब पहिनेला सब केहू, झमकावेला केहू केहू। बात समझ रहे हैं, पहनते सब कपड़ा ही है, किस कलर पे क्या पहनना है, कैसे पहनना है, वो एक तरीका है, एक ये पर्सनालिटी को डेवलप करता है। तो आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप करें, सिर्फ लिखना जरूरी नहीं है, लिखना कम जरूरी है, सही लिखना ज्यादा जरूरी है। क्लियर। अगले रूल पे आते हैं हम लोग। अगला रूल कहता है कि भैया न्यूज़पेपर के साथ, ठीक है, शिप्स के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, द का। लेकिन ध्यान देंगे इंग्लिश न्यूज़पेपर हो तब, ठीक है। अब किसी ने हिंदी में लिख रखा है यहां पे दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, तो सर जी हमारे बोले थे जो लगाना है तो हिंदी में ध के इंग्लिश को ठूस दिए, ये गलत है भाई। द दैनिक जागरण नहीं, अगर उसने लिखा जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, मैगजीन है, द टाइम्स। न्यूज़पेपर के साथ साथ मैगजीन्स भी समझिए, द फोर्ब्स, द टाइम्स, क्लियर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, ये न्यूज़पेपर्स के नाम है। जहाजों के नाम, टाइटैनिक, टाइटैनिक नहीं, द टाइटैनिक। द टाइटैनिक क्यों, बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर शिप। टाइटैनिक मूवी आपने देखी है, पोज था वो रोज, जिसमें हीरो मर जाता है, हीरोइन बच जाती है, उसमें पेंटिंग बना रहा है, वो वाला सीन देखिएगा, बड़ा कमाल का सीन, आहा क्या सीन है, ठीक है। अगले रूल पे हम लोग आते हैं। अगला रूल यहां ध्यान देंगे। अगले रूल में कहता है कि भैया ये यहां पे खेला होबे। खेला होबे का मतलब समझते हैं, अगर जो गबड़ा गए तो यहाँ खेला हो जाएगा, खेला, ठीक है। अगर इसको सीख गए तो रोला हो जाएगा, रोला, ठीक है। हम लोग को रोला बनाना है, खेला नहीं बनाना। कहां कहां यूज करना है ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान देंगे, प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे राम नहीं यूज करेंगे। देखो कुछ चीजें हैं इसमें जो आपको कंफ्यूज करेंगे, ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझोगे तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लुक, राम अगर सीधा लिखा हो डैश राम तो यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं कहूं, अगर उस प्रॉपर नाउन के साथ एक डिस्क्रिप्शन भी जुड़ जाए, द लॉर्ड राम, लॉर्ड मतलब राम नाम तो है ही, अब उस राम के नाम के साथ हमने लॉर्ड वर्ड लगा के उनको डिस्क्राइब कर दिया, तो वहां द लॉर्ड राम होगा, लेकिन सिर्फ द राम नहीं होगा। रवि रोशन, द रवि रोशन नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा इंडिया, किसी भी देश के नाम चाहे किसी का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, देश का नाम हो, आदमी का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, उसके पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो माउंट एवरेस्ट है, अगर ये नाम है तो इसके पहले यूज नहीं करेंगे। अगर ये हाईएस्ट पीक है, अगर ये हाईएस्ट पीक है मान लो, तो इसके पहले हम लोग द का यूज कर देंगे। बात समझ में आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री के कारण करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ एक नाम है तो हम लोग इसके पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिफोर लैंग्वेजेस, भाषा के नामों, भाषा के पहले हम लोग द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आई कैन स्पीक द इंग्लिश, सेंटेंस गलत है, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड बिफोर लैंग्वेज यू कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल। आप वहां आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक द इंग्लिश, गलत है। आई कैन स्पीक हिंदी, सही है। आई कैन स्पीक द हिंदी, गलत है, बिकॉज लैंग्वेज के नाम से पहले इस्तेमाल नहीं होता। आगे कह रहा बिफोर मील्स, इफ जनरल, अगर नॉर्मली किसी भोजन की बात हो रही है, जैसे वी ईट ब्रेकफास्ट एट 8 AM, नॉर्मल आप हर रोज अगर खाते हैं, जनरल केस में है तो इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप कोई स्पेशल चीज उस स्पेशल टाइम पे आज पहली बार खा रहे हैं या एक पर्टिकुलर टाइम पे खा रहे हैं, तो आप वहां द का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्री हैं, ठीक है। बिफोर प्लूरल नाउन इन जनरल, ठीक है, जनरल केस की बात हो रही है, द चिल्ड्रेन लव चॉकलेट्स नहीं होगा,
चिल्ड्रेन लव चॉकलेट्स। जनरल केस में अगर आप द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर इसी सेंटेंस को मैं पर्टिकुलर बना दूं कि एक खास 10-15 बच्चे हैं और ये 10-15 बच्चे चॉकलेट को पसंद करते हैं, तो हम वहां पे द का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? आगे कहता बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले हम लोग ए का और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर पानी का बोतल रखा हुआ है और मैं ये कहूं कि ये पानी मेरे लिए भाई बड़ी जरूरी है, बड़ी तेज प्यास लगा है, द वाटर ऑन द टेबल इज एसेंशियल फॉर मी, यहां वाटर के कारण नहीं लग रहा, वो वाटर पर्टिकुलर हो गया, स्पेशल हो गया, मैं पर्टिकुलर उस बॉटल की बात कर रहा हूं, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे। जनरल केसेज में हम लोग यूज उसका नहीं करते हैं। आगे अगले रूल पे कहता है, कुछ करेक्शंस को देखिए, कुछ डेली लैंग्वेज में यूज होने वाले कुछ गलतियां जो है हम उनको सुधार लेते हैं। जैसे यहां देखेंगे, शी इज ए ऑनेस्ट गर्ल। ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि भैया आपने पीछे पढ़ाई ध्यान से करी है या नहीं किया है, ये आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि यहां पे ए क्यों नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पे ए गलत क्यों है? बात समझ में आ रही है? ही इज प्लेइंग ए गिटार, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये जो ए गिटार है वो गलत क्यों है? आंसर मैंने बगल में लिख रखा है, बट आई वॉन्ट योर एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस कि वाई इज दिस ए रॉन्ग, वाई इज दिस ए रॉन्ग। आंसर सही क्या होगा? शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। ही इज प्लेइंग ए गिटार नहीं होगा, ही इज प्लेइंग द गिटार। बट ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, आप ये बताइए डिस्क्राइब करके कि यहां ए क्यों नहीं होगा और यहां पे ए क्यों नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने इस पूरे चैप्टर को एक बंडल की तरह तैयार किया। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और क्वेश्चन को मैं बाकी टीचर्स की तरह ऐसा नहीं कि एक आंसर बना के लेकर ये सही है बाबू, ये सही है बाबू, ये सही है बाबू, नहीं। क्वेश्चन क्या उसका आंसर होगा और उसका आंसर वही क्यों होगा, दूसरा होता तो गलत कैसे हो जाता, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आप बिहार वाले सर जी से पढ़ते, ठीक है। कीप स्माइलिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डोंट लाइक if you don't like, but like if you liked it, because I have done my best. Thank you so much. See you on next class.